ट्रेवल्स में मैं अंदर बैठी हुई थी एंड ये बंदा मैं कार पे बैठी हूँ तो मेरे लिटरली बम को टच करते हुए खुद का नंबर दे रहा है एंड बोल रहा है प्लीज एंजॉय कम विथ मी ब्रो बी अ मैन एंड डू दैट। चलो स्टार्ट करो ब्रो। बताओ ये देखो नंबर भी है ये ना। अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिद्धेश्वरी ने एक ऐसे आदमी को सबक सिखाया जो इनके साथ बदतमीजी करके भागने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा मामला हफ्ते की रात का है जब ये अपनी टीम के साथ मैकडॉनल्ड्स आउटलेट के बाहर वीडियो शूट कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन अचानक एक आदमी इनके पास आया और ऐसी हरकत कर गया जिसने सबको शॉक कर दिया। सिद्धेश्वरी ने बताया कि यह अपनी गाड़ी के पास बैठी हुई थी जब ये 38 ईयर्स का आदमी, जिसका नाम आनिश बताया जा रहा है, इनके पास आया। इसने इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया, फिर एक टिश्यू पेपर दिया जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने चीप रिमार्क भी दिया और बड़ी कैजुअली वहां से चलने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सिद्धेश्वरी के मुताबिक उनको कुछ सेकंड लगे समझने में कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको रियलिटी समझ आई तो उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि वो चुप रहने वाली नहीं है। वो फौरन उस आदमी के पीछे गई और उसे रोक कर सवाल करना शुरू किया। इन्होंने पूछा कि टिश्यू पेपर क्यों दिया, नंबर क्यों लिखा और ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई। जब कन्फ्रंटेशन हुआ तो पता चला कि आदमी नशे में था। पहले तो उसने सारी बात डिनाई करने की कोशिश की, टिश्यू पेपर वापस लिया, उनको पकड़कर फाड़ दिया और पॉकेट में डाल लिया ताकि एविडेंस खत्म हो जाए, लेकिन सिद्धेश्वरी ने उसको इतनी आसानी से बचने नहीं दिया। उन्होंने उसकी कार कीस ले ली ताकि वो भाग ना सके। जब उससे पूछा गया कि क्या वो शादीशुदा है तो उसने जवाब दिया कि हाँ मेरी वाइफ है। इस पर सिद्धेश्वरी ने उसको और स्ट्रांगली कन्फर्ट किया और कहा कि अगर उसने अपनी गलती मानी नहीं तो उसकी वाइफ को सब कुछ बता दिया जाएगा। पहले तो आदमी फुल एटीट्यूड में था और कह रहा था कि जो करना है कर लो, लेकिन धीरे धीरे जब उसको समझ आया कि अब बचना मुश्किल है और आसपास लोग भी देख रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर सिद्धेश्वरी ने उसको पब्लिक में सिटअप करने को कहा और अपॉलॉजी डिमांड की। शुरू में उसने मना किया लेकिन बाद में मजबूरन मान गया। वो पब्लिक के सामने सिटअप्स करता रहा और बार बार बोलता रहा आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये पूरा सीन देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक इन्फ्लुएंसर इतनी हिम्मत से फौरन रिएक्ट करेगी और उस आदमी को ऐसा सबक सिखाएगी। वीडियो के एंड में सिद्धेश्वरी ने कैमरा की तरफ देखकर कहा कि अगर किसी लड़के या औरत के साथ ऐसा कुछ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना और उनको वही रोकना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक चुप रहते हैं तभी ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। इनका कहना था कि सोसाइटी में तभी चेंज आएगा जब लोग ओपनली स्टैंड लेंगे और गलत हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग सिद्धेश्वरी की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बदले की राजनीति चल रही है। वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है जब तृणमूल कांग्रेस के मशहूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के चांदीटाला पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने के दौरान जख्मी हो गए। इतवार के दिन टीएमसी का एक बड़ा डेलीगेशन पुलिस स्टेशन पहुंचा था जहां इन्होंने पार्टी वर्कर की गिरफ्तारी के खिलाफ मेमोरेंडम देना था। यह गिरफ्तारी हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन के बाद की गई थी, जहाँ टीएमसी लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रही थी। जब कल्याण बनर्जी अपने सपोर्टर और पार्टी नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थे, इसी वक्त माहौल धीरे धीरे तनाव में बदलने लगा। बाहर कुछ लोग काले झंडे लेकर जमा हो गए और टीएमसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। एहतजाज करने वालों ने कल्याण बनर्जी और इनके साथ आए नेताओं को चोर कहकर पुकारा, जिसके बाद दोनों तरफ का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। स्लोगन और चीख पुकार के बीच पुलिस स्टेशन के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसी हंगामे के दौरान कल्याण बनर्जी के सर पर चोट लग गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अचानक धक्का मुक्की और हंगामा इतना बढ़ गया कि इन्होंने संभालना मुश्किल हो गया था। कुछ विजुअल्स में देखा गया कि कल्याण बनर्जी अपने सर के पिछले हिस्से पर कपड़ा लगाए हुए नजर आए जब इनके पार्टी वर्कर और सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्हें भीड़ से दूर ले जा रहे थे। इनके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ दोनों साफ नजर आ रहे थे। इस वाक़े के तुरंत बाद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी सपोर्टर्स पर सीधा इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि यह मामला पहले से ही सोची समझी साजिश का हिस्सा था और बीजेपी के लोग जानबूझकर माहौल खराब करने आए थे। इन्होंने कहा कि अपोजिशन लगातार टीएमसी नेताओं को निशाना बना रही है और बंगाल में सियासी तनाव को और हवा दी जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर तुरंत तो कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया। ये पूरा वाकया उस वक्त और भी ज्यादा अहम बन गया क्योंकि इससे एक दिन पहले ही टीएमसी के सीनियर लीडर अभिषेक बनर्जी के साथ भी एक तनाजा खड़ा हुआ था। साउथ 24 परगनास के सोनारपुर इलाके में जब अभिषेक बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस से मुतासिर फैमिली से मिलने के लिए गए थे, तब यहाँ भी कुछ लोकल लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजी दिखाई थी।
और इनके साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई थी। अब लगातार 2 दिन में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं के साथ हुए इस वाकयात ने बंगाल की सियासत को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन के बाद दोनों पार्टी एक दूसरे पर वायलेंस, इंटिमिडेशन और वर्कर को टारगेट करने के इल्जाम लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, इन्होंने आम लोगों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। पॉलिटिकल रैलीज, प्रोटेस्ट और पब्लिक अपीयरेंस अब धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन में तब्दील होता नजर आ रहा। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया गया है और अथॉरिटीज कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का और बड़ा तनाव पैदा न हो। इसके अलावा आजकल मुल्क में एक बार फिर गाय को नेशनल एनिमल बनाने और पूरे देश में गौ स्लॉटर पर कंप्लीट बैन लगाने की बातें जोर पकड़ रही है। इस मामले पर कई तंजीमें, धार्मिक ग्रुप और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे। इसी बीच यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना तो गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने का कोई प्रपोजल है और ना ही पूरे मुल्क में गौ स्लॉटर पर नेशन वाइड बैन लगाने का कोई प्लान कैबिनेट के सामने रखा गया है। इन्होंने कहा कि इस तरह की डिमांड नई नहीं है। काफी अरसे से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और लोग एमपीज के पास एप्लीकेशन भेजते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय जानवर का दर्जा दिया जाए, जबकि कुछ लोग पूरे मुल्क में एक जैसा कानून बनाकर गौ स्लॉटर पर पाबंदी लगाने की मांग करते हैं। लेकिन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक ऐसा कोई फैसला गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हुआ है और कैबिनेट के कंसिडरेशन में भी कोई ऐसा मैटर मौजूद नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला मुल्क है, जहां हर स्टेट अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से फैसला लेते हैं। इसी वजह से कई स्टेट में गौ स्लॉटर को लेकर अलग अलग कानून मौजूद है। कुछ स्टेट्स में सख्त पाबंदी है, कुछ जगहों पर लिमिटेड परमिशन दी जाती है और कुछ स्टेट में अपने लोकल हालात के मुताबिक रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने इशारा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक कानूनी फैसले लेने का हक है। मिनिस्टर ने यह भी माना कि सोशल मीडिया पर इस इशू को लेकर काफी बहस होती रहती है। हर तरफ लोग अपनी राय देते नजर आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गाय को भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस मामले को स्टेट का सब्जेक्ट बताते हुए कहते हैं कि हर स्टेट को अपनी ज़रूरत और आवाम के मुताबिक फैसला लेना है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा प्रपोजल सीरियस लेवल तक पहुंचता है जहां कैबिनेट या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े तो इसके बारे में ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई एक्टिव प्रपोजल नहीं आया है जिसमें अप्रूवल के लिए प्रोसेस किया जा रहा। इस बयान के बाद सियासी माहौल में भी काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसको गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड मान रहे हैं, जबकि कुछ ग्रुप अब भी डिमांड को लेकर अपनी कैंपेन चला रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग इस इशू पर मिक्स्ड रिएक्शन देते नजर आए। कहीं सपोर्ट दिखा रहे हैं तो कहीं अपोजिशन भी सामने आ रहा है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है कि नेशन वाइड बैन या गौ को नेशनल एनिमल बनाने का कोई प्रपोजल अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन इसके अलावा गाय के नाम पे जो बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, सरकार को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, वही फेवरेट सरकार जो अंधभक्तों की फेवरेट मानी जाती है। अंधभक्त यही सोच रहे थे कि बीजेपी की सरकार गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे के सबको चौंका देगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो इंटरनेशनल लेवल पर यह ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर 4th पोजीशन पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब जरा सोचिए 4th पोजीशन है तो कितनी ज्यादा तादाद के अंदर बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा 80% इंडिया के अंदर जो है नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं, यानी जो गोश्त खाते हैं। कौन सा गोश्त खाते ये नहीं पता। कुछ स्टेट्स के अंदर गाय काटने पर कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जांपल केरला के अंदर लोग खुलेआम गाय काटते हैं, गोवा के अंदर खुलेआम गाय काटते हैं, मणिपुर के अंदर खुलेआम गाय काटते हैं, नागालैंड के अंदर गाय काटते हैं। लेकिन सरकार यही कह रही है कि स्टेट्स के पास अपना हक है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो बैन लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। इसलिए इंडिया के अंदर कुछ स्टेट के अंदर बीफ के ऊपर यानी गाय काटने पर बैन है, तो कुछ स्टेट्स के अंदर गाय काटने पर बैन नहीं है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर के लिए निकलता है और कदम उठाता है तो हर कदम के लिए एक पाँव उठाने पर नेकी लिख दी जाती है और दूसरा पाँव उठाने पर एक बुराई मिटा दी जाती है। निसाई 706। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।